हेलो एंड वेलकम ऑल। मैं दिनेश राजपुरोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान के कुछ करंट अफेयर्स जो न सिर्फ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ए सिटीजन कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो ये सेशन है हम पीडीएफ से ही करने जा रहे हैं। इसमें पीपीटी वगैरह वैसा कुछ मैंने इंक्लूड नहीं किया। ये सीधा नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इस नोट्स को सीधा सीधा तैयार कर ले, सीधा सीधा इसको ही या फिर ये पीडीएफ ही अवेलेबल करवा दूंगा तो इसी का प्रिंट आउट निकाल ले। हम डिस्कस करेंगे राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में आप देखिए 2022 में ये इस साल ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं इसको मानता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो साल में कार्य होते हैं उनमें से एक कार्य ये है। पहली बार राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करवाया जा रहा है इस सरकार द्वारा। शुरुआत इसकी हुई है 29 अगस्त 2022 को, जब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त 2022 को राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की गई। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से हमने इसकी शुरुआत की है? ऑब्जेक्टिव है कि राजस्थान में खेलों का माहौल बनाना। पहले तो माहौल बनाना जरूरी है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी है उनको आगे लेके आना है, उनको स्ट्रीमलाइन करना है, सोसाइटी के साथ उनको जोड़ना है, समाज के साथ उनको समरूपता प्रदान करनी है, समाज के आगे उन्हें पैर से पैर बढ़ाकर आगे चलने की जगह मिल पाए, इस काबिज उन्हें करना है। इसीलिए खिलाड़ियों का सम्मान बना रहे, खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो आगे बढ़े, इसी भावना से ग्रामीण ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए गए। आयोजन कहाँ कहाँ किया जाएगा? राज्य की सभी 11,341 पंचायतों पर और पंचायत के अलावा फिर ब्लॉक स्तर पर 352 ब्लॉक स्तर पर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस ब्लॉक स्तर होने के बाद जिला स्तर पर और अंत में राज्य स्तर पर। ये चारों स्तर पर इनका आयोजन किया जा रहा है। राज्य में ग्रामीण ओलंपिक बहुत ही धूमधाम से, और अगर आप ट्विटर पे देखेंगे ग्रामीण ओलंपिक सर्च मार के न्यूज़ में देखेंगे तो आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत पर्सनल व्यक्तिगत रूप से रुचि लेके इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। काफ़ी जगह जाके उन्होंने गेम्स भी खेले, और जब हम इसके वीडियो देखते हैं तो 80-80, 90-90, 100-100 साल के जो बुजुर्ग है, गांव के महिलाएं हैं और पुरुष है, वो कबड्डी खेल रहे हैं, और इस तरीके से एक सद्भावना का माहौल भी तैयार हो रहा है और स्पोर्ट्स के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है। देखिए, स्पोर्ट्स न सिर्फ आपको फिजिकल मोटिवेट करता है अपितु मानसिक रूप से आपको तैयार करता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट होती है उसमें आपके सारे जितने भी डिफरेंसेस है, गांव में कुछ जातिगत डिफरेंसेस है, धार्मिक डिफरेंसेस है, किसी तरीके के डिफरेंसेस है, तो वो सब भी डाइल्यूट हो जाते हैं, एक टीम स्पिरिट की भावना आती है। तो इसीलिए खेल के इम्पोर्टेंस को आप समझ लीजिए। हमारे आरएस के सिलेबस में पेपर 3 में खेल एंड योगा का जो पार्ट रखा गया वो इसीलिए रखा गया कि खेल के जो इम्पोर्टेंस है उसको आप समझें। और जो ईओआरओ का पेपर है, इसके अलावा आरएस का भी पेपर है, उसमें आप देखेंगे तो करंट अफेयर में स्पेशल एक लाइन दी होती है, खेल कूद संबंधित गतिविधियां और खेल से संबंधित करंट अफेयर। तो करंट अफेयर तो सभी करंट अफेयर इंक्लूड होता है, फिर भी खेल से स्पेशली देते हैं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और 6 खेल इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें कबड्डी है, शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, खो खो है और टेनिस बॉल है। ये 6 गेम आप देखिए, इनको आप याद रखना क्योंकि ये प्री में, मेंस में, किसी भी एग्ज़ाम में एनी टाइम ये पूछे जा सकते हैं। इसमें जो शूटिंग बॉल है वो सिर्फ और सिर्फ बालक वर्ग के लिए रखा गया था, पुरुषों के लिए रखा गया था, और खो खो जो है केवल बालिका वर्ग के लिए रखा गया था। बाकी जो चारों गेम्स है वो दोनों वर्ग के लिए इसमें एलिजिबल थे। तो ये जो है थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आप ध्यान रखिए कि कौन सा गेम जो है सिर्फ बालिका वर्ग के लिए था, कौन सा सिर्फ बालक वर्ग के लिए था, और बाकी चारों जो है वो तो दोनों वर्ग के लिए है ही, मैं आपको बता चुका हूँ। आयोजन किस स्तर पे इसका किया गया है? देखिए, आयोजन 4 स्तर पे इसका आयोजन जो है वो किया गया है। पहला ग्रामीण स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। ये हमारा प्रस्तावित प्रोग्राम था, जिसमें 29 अगस्त से 1 सितंबर तक में ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक आयोजित कराने थे। ये ग्रामीण स्तर से जो टीमें जीत के जाती वो ब्लॉक स्तर पे जाने के बाद 12 से 15 सितंबर को ब्लॉक स्तर पर करवाने का विचार रखा गया। फिर जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर 2 से 6 अक्टूबर को रखा गया। तो ये दो जोनो स्तर है, ये तो एज इट इज़ इन्हीं तारीख को हमारा प्रस्तावित जो था उन्हीं तारीख को ये इम्प्लीमेंट भी किए गए। 29 अगस्त से 1 सितंबर को ग्रामीण स्तर पर हुआ, और ये टीमें मैंने लिखी है कि कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ग्रामीण स्तर पर 2.21 लाख टीमों ने पार्टिसिपेट किया,
फिर 12 से 16 सितंबर को जब हमारा ब्लॉक स्तर पे हुआ तो 47,000 टीम ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद जब जिला स्तर पे जब हम आए, जिला स्तर पर ये जो कार्यक्रम था, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टेट में थोड़ी सी अलग गतिविधियाँ और चलने लगी, तो इस कारण इसका स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन सुचारू रूप से नहीं हो पाया, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया और इसमें 3108 टीमों ने भाग लिया। और राज्य स्तर पर 2 से 6 अक्टूबर करके इसको समापन करना था, इसको ख़त्म करना था, लेकिन अभी ये 16 से 19 अक्टूबर को करवाया जाएगा एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। और जो आरयू, इसके साथ ही एसएमएस और राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, जो कैंपस ग्राउंड है जयपुर का, उन दोनों में ये खेल आयोजित कराए जाएंगे। जिला स्तर पर 330 टीमें जो है वो पहुंच चुकी है और जिला स्तर पर 16 से 19 अक्टूबर को ये अपनी कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलेंगे, अपनी प्रतिस्पर्धा इनके बीच में होगी और फाइनली जो विनर्स है वो जीत के आएंगे। पात्रता कुछ भी नहीं है, पात्रता बस आप स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होने चाहिए। स्कूल छात्र से लेकर 100 साल तक के बुजुर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 100 साल तक ऐसा कोई वो नहीं है, 100 साल से ऊपर के लोग भी है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी जगह ट्विटर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो शेयर करके भी दिखाया किस उत्साह से और किस एनर्जी से गांव के जो लोग हैं कबड्डी में, खो खो में, इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गाँव में ये जो एक माहौल तैयार किया गया वो सच में ग्राउंड लेवल तक पहुँचा और सच में गाँव पर खेलों के जागरूकता भी और पूरे राजस्थान में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट खेलों को लेके क्रिएट किया गया। और इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान, बजट प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया गया ताकि हमारा ये ग्रामीण ओलंपिक को सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सके। शुभारंभ कब हुआ? देखिए, मैंने आपको बताया जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त, जिसको हम मेजर ध्यानचंद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो उस तारीख को 29 अगस्त 2022 को लूणी विधानसभा क्षेत्र के पाल गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने झंडारोहण करके इसका शुभारंभ किया। पाल गांव जो है लूणी विधानसभा क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इसका शुभारंभ कहाँ किया, किसने किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जाएंगे। तो पाल गांव में किया गया और कब किया? 29 अगस्त 2022 को। लूणी विधानसभा का ये क्षेत्र है, किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और इसमें जब ग्रामीण स्तर पर ये आयोजित किए गए तो 30 लाख खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया, जिसमें से लगभग 20 लाख जो थे वो पुरुष थे और 10 लाख, लगभग 10 लाख, मतलब 9 पॉइंट समथिंग थे इसमें, पर लगभग 10 लाख जो है फीमेल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये पाल गांव में जब झंडारोहण हुआ था उस वक्त खेल मंत्री जी और क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष भी वहाँ पे मौजूद थे। ये मैंने फैक्ट आपकी जानकारी के लिए रखे हैं ताकि आप इसको विद टाइम बिंग नोट कर ले कि हमारे खेल मंत्री थी राजस्थान के श्री अशोक चांदना जी है, और साथ में ही क्रीड़ा परिषद जो अध्यक्ष है, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की अध्यक्ष है वो श्रीमती कृष्णा पुनिया जी हैं। और जो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल जो है हमारी, वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, स्पोर्ट्स अवार्ड देने के लिए जानी जाती है, तो उसका भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा। और अब अगर मैं बात करूँगी इसका जो शुभंकर था वो कौन था, तो शुभंकर जो है, शेरू को शुभंकर रखा गया। ये एक अगर आप नेट पे डाल के देखेंगे तो 1 मिनट में आपको दिख जाएगा। एक शेर है जिसको वाइट टी शर्ट पहनाई गई है और इस तरीके से वो अपना हाथ करते हुए दिखाई देता है। और यहाँ टी शर्ट पे इसके 3 लोगो भी है, एक हवा महल का, एक स्पोर्ट्स पर्सन का और एक तीसरा और लोगो है। ऐसे करके 3 लोगो, एक गेम्स का लोगो है, तो 3 लोगो दिखाए गए हैं। और ये एक शेर की शक्ल का जो है कार्टून चरित्र यहाँ पे रखा गया है। और मेनली ये सिंबॉलिक होता है, किसी भी इवेंट की जो है उसको सिंबॉलिक दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लोगो, जैसा कंपनी का लोगो होता है उसी प्रकार से इवेंट का जो है शुभंकर होते हैं। तो शेरू नाम का शुभंकर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और ग्रामीण ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग है वो रखा गया, चलो चलो रे साथीड़ा। ये साथीड़ा है, सारा मिलके खेला रे, चलो चलो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेला रे। ये राजस्थानी भाषा में राजस्थानी भाषा को और गौरवान्वित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर लोग इससे कनेक्ट हो सके, इसलिए थीम सॉन्ग को राजस्थानी भाषा में ही रखा गया। और सच में ये लोगों ने काफ़ी इसको सराहना की, गा के इसको खेलों के साथ गा के लोगों ने खेला भी है। ये सच में ऐसा हुआ है, इसलिए ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है। अगर इसको हिंदी और इंग्लिश में कोई थीम सॉन्ग रख देते तो वहाँ कौन जान रहा है, कोई नहीं जान रहा। तो ये चीज़ें जो है
काफ़ी इम्पैक्ट करती है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत माहौल बनाती है। थीम सॉन्ग के लेखक जो है मित्रोदय गांधी ने इस थीम सॉन्ग को लिखा है और इनके जो सहायक है वो है मोहम्मद इकराम, जिन्होंने इसमें मदद की है इसको लिखने के लिए। तो इस प्रकार से ग्रामीण ओलंपिक की जानकारी लगभग सारी जानकारी हम ले चुके हैं। एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कोई खिलाड़ी यहाँ मेडल लेके आता है तो उसके लिए अर्लियर पहले तो ये प्रावधान था, लेकिन अभी जो प्रावधान है वो 1 करोड़, अगर आप गोल्ड मेडल लाते हो और सिल्वर मेडल लाते हो तो 60 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल लाते हो तो 30 लाख रुपए। ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अब प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन को मैं कहूँ तो हर तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हर तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है कि वो खेल में आगे बढ़े, जो खेल में अच्छा वो खेल में ही आगे बढ़े। इसके लिए चारों तरफ से माहौल तैयार किया जा रहा है और ये अच्छा भी है। फिर राज्य स्तरीय आयोजन जो मैंने आपको बताया 16 से 19 अक्टूबर 2022 को ये होने वाला है। SMS स्टेडियम जयपुर प्लस राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ग्राउंड, दोनों जयपुर में ही है। इन दोनों में इसको आयोजित करने का अभी विचार रखा गया है। लगभग जो है 1914 बालिकाएं और 1782 बालक इसमें भाग लेंगे। और टीमों की अगर मैं बात करूं तो 330 टीमें जो हैं, 330 टीमें राज्य स्तर पर भाग लेगी और फाइनली इन टीमों में जब प्रतिस्पर्धा होगी उसके बाद फाइनल जो टीम है विजेता टीम निकल के आएंगी। अब जो जैसे ये ग्रामीण ओलंपिक रखे गए हैं, इसी तर्ज पर जो है शहरी क्षेत्र में भी ग्रामीण ओलंपिक के तर्ज पर शहरी ओलंपिक अगले साल से रखे जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि अब हर वर्ष ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक जो है करवाए जाएंगे। और इसके साथ ही एक हिट राजस्थान फिट राजस्थान का भी जो है नारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया और इसका जो है बजट वर्ष 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। और इसकी घोषणा के अंतर्गत ग्राउंड लेवल पर क्या काम किया जाएगा, सभी संभाग स्तर पर जो है फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे और सभी जिला स्तर पर ओपन जिम सेंटर खोले जाएंगे। संभाग स्तर पर फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे और जिला स्तर पर ओपन जिम सेंटर्स खोले जाएंगे। और इन दोनों काम करने के लिए 35 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। तो ये हमारा जो था राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक की सारी जानकारी अब इसमें आ चुकी है। इससे बाहर राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक की कोई जानकारी नहीं बची होगी। तो ये PDF भी मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि या तो आप इसको नोट कर ले या इसका प्रिंट आउट निकाल ले। और करंट अफेयर की दृष्टि से राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक आप में कोई भी इशू नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।